अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो व्लॉग है वो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। उसकी ये वजह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो शूट तो मैं कर ले रही थी लेकिन एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी ना। और मिरहा के भी दांत आ रहे हैं, शायद इस वजह से वो भी डिस्टर्ब रहती है, तो इसलिए मैं मिरहा को ही ज़्यादा टाइम देना प्रेफर करती हूँ ना। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए ना एक व्लॉग। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी ड्रेस। ये मेरी सिस्टर का ड्रेस था। तो यहाँ पे मम्मा ने सारों के जो कपड़े हैं ना वो प्रेस करके रख दिए थे। जैसे कि आपको पता माओं का काम होता है ना। तो मैं भी ला के अपने कपड़े दे देती हूँ, अम्मी मेरे भी कर दो ना। अम्मी खैर जाके ना मेरा फिर आपको पता है करने को दिल नहीं करता, तो बस वो मेरे काम कर देती है ना। तो यहाँ पे हम आ गए थे चीज़ियस। आज वीकेंड था तो भाई ने कहा चलो चलते हैं ना। तो ऐसा है ना कि आज काफ़ी दिनों बाद पूरी फैमिली आई थी, क्योंकि अक्सर जो होता है ना वो मेरे जो अब्बू हैं ना वो नहीं आते हैं हमारे साथ। लेकिन आज हमने उनको भी कन्विंस कर लिया कि वो हमारे साथ चलें। तो बस हम पहुंच चुके थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी लाइटिंग्स। तो ये जो 12 रबी अव्वल का महीना, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो चीज़ेस पे भी ग्रीन कलर की लाइटिंग हुई थी ना। तो बस यहाँ पे मैं मिरहा को दिखा रही थी। मिरहा जो है वो हमारी रास्ते में अक्सर सो जाती है, और वो नहीं सोई थी क्योंकि मैंने उसे जल्दी अम्मी के घर भेज दिया था। तो बस जब वो अम्मी घर जाती है तो फिर वो इतना सोती नहीं है ना, खेल में लगी रहती है। तो बस वो अभी सो चुकी थी, और जो उसकी आनों की हमने ड्यूटी लगा दी थी वो उसे संभाल रही थी। ऐसा है कि जब भी मैं फ़ैमिली के साथ बाहर आती हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ, तो जो मिरहा की आनो है और नानो वही मिरहा को संभालती हैं ना। तो बस यहाँ पे वो मिरहा को बहुत अच्छे से संभालती है। तो यहाँ पे वो मिरहा को कवर करके बैठ गई थी कि एसी की हवा मिरहा को ना लगे ना। तो उसकी ड्यूटी हमने लगाई हुई थी। तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे से मिरहा की केयर कर लेती है ना। आपको पता है वैसे भी जो खालाएँ होती हैं वो दूसरी मम्मा ही होती हैं बच्चों की। तो बस यहाँ पे हम ऊपर आ चुके थे, और तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारा जो हमें ऊपर बुला लिया था ना। ऊपर बहुत ज़्यादा, आपको पता है टॉप फ्लोर पे वैसे ही भी बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं जाना, तो ऊपर रश बहुत ज़्यादा था। और भी फैमिली जो है वो वेट कर रही थी। और चीज़ेस में तो आज इतना ज़्यादा रश था कि मुझे लग रहा था कि जैसे फ्री में ही आपको मिल रहा है ना। शायद वीकेंड की वजह से भी हो सकता है ऐसा कि वीकेंड था तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। तो फाइनली हमें ये एक टेबल मिल ही गया था। और अभी भी काफ़ी जो फैमिली है वो वेटिंग पे नीचे बैठी हुई थी। वो आप लिख लेते हैं नेम और फिर आपको उसी तरह बुलाते रहते हैं ना। तो बस हमें तो बहुत जल्दी मिल गई थी टेबल। और यहाँ पे बस हमारे बच्चे जो हैं वो एक जगह बैठने ही नहीं मांगते। जैसे कि आपको पता ही है बच्चे कहीं जाएँ तो बस वो चाहते हैं कि उनको दिखाया जाए ना हर जगह। तो बस मीरू के डैडी मीरू को एंजॉय करवा रहे थे। और मिरहा को आज मैंने ये वाला ड्रेस बनाया, तो ये इसके मामू जान लेकर आए थे। और माशाल्लाह से मिरहा जो है ना इसमें बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना। तो यहाँ पे हमने बच्चों को जो है मेन्यू कार्ड दे के बिठा दिया था, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना वो ऐसे तो बैठने से रहे। तो बस यहाँ पे वो अपना लग गए थे ना मेन्यू कार्ड पढ़ने के लिए। जितना अच्छा हम नहीं पढ़ सकते उतना अच्छा हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं। तो मोमिन जो है वो अपने कार्टून्स के साथ इंजॉय कर रहा था। मिरहा को हमने बिठा दिया था साथ, पर थोड़ी देर में मिरहा मैम जो है वो इतना ज़्यादा कार्टून नहीं देखती, तो उनको मैं ही चाहिए थी, तो वो रोने लग गई थी। तो बस तो मिरहा को ना मैंने अपने पास बिठा लिया था। वो मेरे पास ही खुश थी ना। और मोमिन को देखें कि वो कैसे इंजॉय कर रहा है। तो माशाल्लाह से मोमिन जो है ना वो स्ट्रॉ से बहुत अच्छे से ना जूस वगैरह भी पी लेता है, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता है। लेकिन जो मिरहा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पीती है। तो बस मामा कह रही थी ना कि मैं इसको सिखाती हूँ ना कैसे पीते हैं। तो मुझे लगता है ना कि मिरहा को ना सिर्फ पानी के अलावा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, चाहे वो जूस हो कुछ भी हो। मैं उसे कभी पिलाऊँगी भी तो बिल्कुल भी नहीं पीती। तो लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉ थे कि मिरहा ने ना थोड़ी कोशिश की कि वो पी ले, पर उससे बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा था ना। क्योंकि उसने कभी ट्राई भी नहीं किया और उसे पसंद भी नहीं। अगर बच्चों को पसंद हो ना तो बच्चे फिर भी पीने की कोशिश करते हैं, पर मिरहा को बिल्कुल भी नहीं पसंद ना। ना कोल्ड ड्रिंक पसंद है ना किसी भी टाइप का जूस पसंद है। तो यहाँ पे बस वो मुंह लगा के ऐसे ना नानों को खुश करी थी कि हाँ बस मुझे अच्छा लग रहा है। तो मोमिन माशाल्लाह से साथ साथ अपने कार्टून इंजॉय किए जा रहा था, और साथ साथ इतने प्यारे प्यारे से मुँह बना रहा था। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हमारे बच्चे हैं ना कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं ना जैसे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है ना उन लोगों को देख के। तो आज वेट करते हुए ना इतने टाइम का पता भी नहीं चला, क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे। जब शादी नहीं थी जब बड़ा पता चलता था कहीं भी वेट करो ना ऑर्डर लगवा के। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर आ चुका था, और दिखने में पिज़्ज़ा बहुत ही यम्मी लग रहा था, और था भी बहुत मज़े का। तो यहाँ पे जो है ना भाई जो है वो सर्व कर रहे थे, क्योंकि हम जो है वो बच्चों के साथ लगे हुए थे। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप खाना खाने बैठो तो आपके बच्चे जो है ना वो सही तंग करने लग जाते हैं ना। या तो उनको सारी चीज़ें बिगाड़ने के लिए दे दो, या तो फिर वो तंग करेंगे। तो इस वजह से जो हम हैं वो बच्चों को लेके बैठ गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती फ़ोक एंड नाइफ़। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरह स्टरलाइज़ करके ना पैकिंग कर दी थी ताकि हाथ वगैरह भी ना लगे ना।
तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी पिज़्ज़ा, और मैं साथ साथ आप लोगों को भी दिखा रही थी। इतना चीज़ था इसमें, इतना चीज़ था कि देखें कैसे ये मेल्ट होके ना बिल्कुल गिर रहा था, और बहुत ही मज़े का था। मैंने इतने ब्रांड के पिज़्ज़ा खाए हैं पर चीज़ियस मुझे बहुत ही अच्छा लगा ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी फिल क्रस्ट करके कोई इस पिज़्ज़े का नाम था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही मज़े का था। आप देखें कि इसकी जो साइडों की डो होती है उसमें फिलिंग कबाब की फिलिंग थी, और कबाब की फिलिंग के अंदर चीज़ था। मतलब चीज़ियस आएंगे तो आपको चीज़ ही मिलेगा ना। बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा था। यहाँ का तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना। तो अब वापस जा रही थी मैं घर, तो मैं आपको यहाँ से दिखा रही थी ना पार्किंग। तो यहाँ पे जो है ना पार्किंग इतनी ज़्यादा फुल हुई हुई थी कि पार्क करने की जगह नहीं थी। जो पार्किंग थी वो सारी फुल थी। तो अब ऐसे बिल्डिंग के सामने ना लोग गाड़ियाँ वगैरह पार्क कर रहे थे ना। तो चीज़ियस की बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि इसके यहाँ पे ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है ना। आप मतलब लाहौर में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, बाकी जगहों का तो मुझे नहीं पता। तो बस हम जा रहे थे वापस घर को। पिज़्ज़ा तो हमने इंजॉय कर लिया था और बहुत ही मज़े का था। अच्छा, आज ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे तो अक्सर बाहर आते ही रहते हैं, लेकिन आज जब हमारे साथ अब्बू आए तो सारी फैमिली आई, तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ यार सारी फैमिली साथ आए हैं। तो बहुत ही मज़ा आया था ना। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। मैं कर रही थी यहाँ पे मेरू के डैडी की ना और गिफ्ट की ओपनिंग, क्योंकि मेरू के डैडी का गिफ्ट आया था बाहर से तो पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं ना देखती हूँ कैसे। आपको पता है वैसे भी परफ्यूम्स तो सारों को ही बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो मैंने कहा चलो मैं ना पहले इसकी फ्रेगनेंस देखूंगी ना कैसी है। तो यहाँ पे मैं इसकी ओपनिंग करी थी। कोई ऑडी परफ्यूम था और ये जेंट्स परफ्यूम था। तो आपको पता है जेंट्स परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही तेज़ होती है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी इसका कैप। जो इसका कैप था ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उसके ऊपर ऐसे ना स्टोन लगे हुए थे। जब कोई भी ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो कितना सोच समझ के करते हैं ना। जैसे उन्होंने स्टोन वगैरह लगाए हुए थे, और हम जो है वो 1 मिनट में ही सारा कुछ वो कर देते ना बोल के कि हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हर चीज़ में कितनी मेहनत लगती है, मैं देख के ये सोच रही थी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपना मिल्क शेक एंजॉय। आज मेरू की डैडी ने छुट्टी की थी तो उनका दिल कर रहा था कलेजी खाने को। तो मैंने सोचा चलो ना उनके लिए बना दिया जाए ना। तो मैंने उनको कहा कि आप चिकन की कलेजी ले आएँ, वो जल्दी बन जाती हैं ना। तो बस वो ले आए थे और यहाँ पे मैंने मज़ेदार सी बना दी थी। सच्ची बहुत मज़े का बना था। तो आज तो मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी नहीं शेयर की। इंशाल्लाह जब मैं कभी दोबारा बनाऊँगी तो मैं आपके साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर कर दूँगी ना। तो कलेजी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी थी। और जो ख़मीरी रोटियाँ ना मैंने बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे अक्सर लगता है ना कि जो नान है ना वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो मैं ख़मीरी रोटी ही मंगवाती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी नूडल्स अपने लिए। मुझे चटपटा नूडल्स जो है फ्लेवर वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो आपको पता है मैं ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ। मेरू की डैडी तो नहीं खाते पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पता है कि आप बड़े भी हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो लगती है। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए नूडल्स बना रही थी और मैं बहुत ही शौक़ से खाती हूँ ना। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।